प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि क्यों मिन को लेकर घर से बाहर जाता है। ये बात जब मिन को पता चलती है तो वो क्यू पर बहुत गुस्सा करता है और उसे कहता है तुम्हें क्या इसकी तबीयत का नहीं पता। पर देन उसे रियलाइज होता है उसने क्यू पर ज्यादा ही गुस्सा कर लिया, तो वो जाकर उससे सॉरी करता है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में मिन और क्यू रिहर्सल की प्रैक्टिस कर रहे थे। मिन की एक्टिंग स्किल्स को देखते हुए क्यू कहता है तुम्हारी एक्टिंग तो बहुत ही बुरी है, मुझे तो बेचारे डायरेक्टर पर तरस आ रहा है जिन्होंने तुम्हें चूज किया। तो मिन कहता है इतनी बुरी भी नहीं है जितनी तुम्हें लगती है। अब सीन क्लब की तरफ शिफ्ट होता है। क्लब में मिन मिस यादा को बात करते हुए सुनते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि ये क्यू के फादर के खिलाफ हैं और मिस यादा किसी को कह रही थी कि उस पर नजर रखना। ये बात सुनकर मिन बहुत हैरान होता है क्योंकि वो ये बात बिल्कुल भी नहीं जानता था। क्लब में मिन मिस्टर स्यू के पास आता है और उनसे कहता है मुझे ये जॉब छोड़नी है। तो मिस्टर स्यू कहता है जो एक बार इस जॉब को करना स्टार्ट कर दे उसके पास वापस जाने के सब रास्ते बंद हो जाते हैं, इसलिए अब तुम भी ये जॉब नहीं छोड़ सकते। घर में मैन क्यू के हाथ बांध देता है, तो क्यू मैन से कहता है प्लीज मेरे हाथ खोल दो, बट मैन कहता है मैं नहीं खोलूंगा। तो क्यू कहता है अगर यहाँ मिन होता तो वो मेरे जरूर खोल देता। ये बात सुनकर मैन कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या मिन और तुम सिर्फ फ्रेंड्स ही हो? क्योंकि मुझे तुम दोनों का रिश्ता फ्रेंड्स वाला नहीं लग रहा, क्योंकि कोई भी फ्रेंड ऐसा नहीं करता जैसे मिन तुम्हारे साथ करता है। वो तुम्हें खिलाता है, तुम्हारा मुंह साफ करता है, तुम्हें अपनी फेवरेट टी शर्ट देता है और तुम्हारा पूरा ध्यान रखता है। ये बात सुनकर क्यू कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस क्लोज फ्रेंड्स हैं। मैन कहता है मेरे पास एक आइडिया है, फ्रेंड्स एक दूसरे को चीक पर किस करने के बाद शाय फील नहीं करते, तुम मिन को करके देखना, इससे तुम्हें भी अपनी फीलिंग्स पता चल जाएंगी। ये बात सुनकर क्यू सोच में पड़ जाता है। मिन को टेबल पर की कार्ड नजर आता है। वो क्यू से कहता है मिन को ये की कार्ड जरूरत होगा, अगर मैं चाहूंगा तो कहीं मुझे ठंड ना लग जाए। तो क्यू कहता है मैं जाकर मिन को दे आता हूँ। इसके बाद मिन के पास क्यू का मैसेज आ जाता है। वो कहता है मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट के बाहर आ रहा हूँ, अपना की कार्ड मुझसे ले जाओ। जैसे ही मिन बाहर जाने लगता है तो उसे और काम दे दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पाता और वो क्यू को मैसेज करके कहता है मुझे की कार्ड नहीं चाहिए, तुम वापस इसे घर ले जाओ। क्यू जब वापस घर जाने लगता है तो उससे मिस्टर स्यू नजर आते हैं, तो वो उसका पीछा करने लग जाता है। वो लोग एक डोर को अनलॉक करके अंदर चले जाते हैं। देन क्यू अपनी की कार्ड से उसका लॉक खोलने की ट्राई करता है, तो लॉक खुल जाता है। इसके बाद क्यू अंदर आ जाता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि अंदर तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ दुनिया है, यहाँ पर हर कोई गैम्बलिंग कर रहा है। कुछ देर के बाद उसे मिन नजर आता है। वो मिन को बहुत ही हैरानी से देखता है कि मिन यहाँ क्या कर रहा है। तो उसी वक्त मिस यादा आ जाती हैं और वो क्यू को कहती हैं क्या तुमने मुझे पहचाना? और ये कहने के बाद उसे अपने साथ एक रूम में ले आती हैं। रूम में आने के बाद मिस यादा क्यू से कहती हैं तुम शायद मुझे अच्छे से नहीं जानते, बट मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं तो ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे फादर और तुम्हारे दरमियान एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो इसके बदले तुम्हारी और तुम्हारे फादर की जान हम बख्श देंगे। क्यों कहता है साफ साफ बताएं आप क्या चाहती हैं। मिस यादा जैसे ही बताने लगती हैं उसी वक्त फायर की आवाज़ आती है और हर जगह की लाइट्स चली जाती हैं। क्यों फायर की आवाज़ से बहुत डर जाता है और बाहर क्लब में हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। क्यों जैसे ही रूम से बाहर निकलने लगता है तो बॉडीगार्ड उसे निकलने नहीं देता, बल्कि वो तो उस पर अटैक कर देता है। उसी वक्त हमारा हीरो मिन क्यू को बचाने के लिए आ जाता है और वो फौरन क्यू को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते हुए क्यू कहता है बाइक यहीं रोको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो मिन कहता है क्या हुआ? क्यू कहता है मिन मुझे यकीन नहीं होता तुम उन लोगों के साथ काम कर रहे हो जो मेरे फादर को मारना चाहते हैं। मिन कहता है मुझे अभी अभी पता चला, इससे पहले ये बात मैं नहीं जानता था। क्यू कहता है झूठ बोलना बंद करो। मिन कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने ये जॉब तो इसलिए स्टार्ट की थी ताकि मुझे पैसे मिलें। बट क्यू तो फिर भी उसकी बात का यकीन नहीं करता।
तो मिन कहता है, इतना अरसा साथ रहने के बावजूद भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं। मुझे ऐसे लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान हैं। इसके बाद ये लोग घर में आ जाते हैं। मैन क्यू की बैग पर ऑइंटमेंट लगाता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तो मिन कहता है, काम करते हुए मुझे चोट लग गई। तो मैन कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखने से तो ऐसे लगता है जैसे क्यू को बचाते हुए तुम्हें चोट लगी। ये सुनकर मिन कहता है, अगर ऐसा होता तो मेरा मरना भी बिल्कुल बेकार था। क्यू कहता है, अगर तुम्हें ये काम करने के लिए किसी ने हायर किया होता तो तुम इसे किसका नाम देते? ये बात सुनने के बाद मिन वहाँ से उठकर चला जाता है। मिन के जाने के बाद मैन क्यू से पूछता है, क्या हुआ? तो क्यू कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ब्रदर कैसा है? मैन स्क्रिप्ट बुक को उठाते हुए कहता है, मिन बिल्कुल जैक की तरह है। वो हमेशा दूसरों की मदद करता है और मदद के चक्कर में हमेशा खुद को नुकसान पहुंचा लेता है। अब हमें मिस्टर स्यू को क्यू के फादर के साथ दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर स्यू ऑफिसर के लिए काम करते हैं। वो मिस शादा की सारी इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ला कर देते हैं। मिस्टर स्यू ऑफिसर को कहते हैं, क्यू का अब मिन के साथ रहना सेफ नहीं है। तो ऑफिसर कहते हैं, अब हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। इसके बाद सीन मिन और क्यू की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मिन अपना ब्लैंकेट लेके रूम से बाहर जाने लगता है तो क्यू आ जाता है। मिन उसे कहता है, मैं नीचे सो जाता हूँ ताकि तुम यहाँ आराम से सो जाओ, और अगर तुम यहाँ नहीं सोना चाहते तो अपने घर चले जाओ, क्योंकि अब तुम किडनैप नहीं हो। और ये कहते हुए रूम से बाहर चला जाता है। अकेले क्यू को रूम में बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। दिन रात को उसे वही पहले वाला ख्वाब आता है, बट इस बार वो अपनी मदर की डेड बॉडी देखता है, जिसकी वजह से वो फौरन घबरा कर उठता है। बट इस बार तो मिन उसे सहारा देने के लिए मौजूद नहीं था। तो उसे याद आता है, हर मुश्किल घड़ी में मिन मेरे साथ रहा, बट आज मिन मुझसे दूर चला गया। और ये सोचते सोचते रूम से बाहर आ जाता है। बट बाहर तो ऑलरेडी मिन उसका वेट कर रहा था। क्यू जैसे ही मिन को देखता है तो फौरन उसे हक कर लेता है और क्यू से पूछता है, क्या अभी तक तुम मुझसे नाराज हो? क्यू कहता है, ये सवाल तो मुझे करना चाहिए। मिन कहता है, ओके मैं अब सोने के लिए जा रहा हूँ। बट फौरन क्यू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, मुझे सब आंसर्स चाहिए। तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो? अपने से ज़्यादा हमेशा मेरा ख्याल रखते हो। मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है, इसलिए अब तुम मुझे इन सब के आंसर्स दोगे। तो मिन कहता है, इनके आंसर्स तो मैं खुद भी नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूँ कि जब तुम्हें पेन होता है तो उससे कई गुना ज़्यादा मुझे पेन होता है। मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं देख सकता। तो क्यू रोते हुए कहता है, प्रॉमिस करो मुझसे, आज के बाद कभी तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। मिन कहता है, कभी नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट डे मिन अपनी स्टंट की जॉब के लिए चला जाता है। ड्यूरिंग एक्टिंग उसे लगता है उसके आगे क्यू है और वो अपने पूरे इमोशंस के साथ एक्ट करता है। उसकी एक्टिंग देखकर तो सब लोग उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। रात को मिन घर में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है। देन उसे भूख लगती है तो वो स्नैक्स खाने लग जाता है। उसी वक्त क्यू आता है और वो जब मिन को स्नैक्स खाते हुए देखता है तो कहता है, मुझे भी दो। बट मिन तो पूरा स्नैक अपने मुंह में ही डाल लेता है। तो क्यू कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे अभी और स्नैक चाहिए। तो मिन अपना फेस उसके हाथ पर रख देता है। ये देखकर क्यू कहता है, मुझे स्नैक्स खाने हैं, डॉग नहीं। ये सुनकर मिन कहता है, क्या मतलब, तुम मुझे डॉग कह रहे हो? तो क्यू कहता है, लगता तो ऐसा ही है। देन वो मिन से पूछता है, क्या तुम अभी तक मिस शादा के लिए काम कर रहे हो? मिन कहता है, मैं कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ कि मैं उनकी जॉब क्विट कर, जल्द ही मुझे रास्ता मिल जाएगा। जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो क्यू नोट करता है झाड़ियों के पीछे कोई है। तो वो फौरन उस तरफ कुछ फेंकता है, पर झाड़ियों के पीछे से तो जेम्स निकलता है। वो कहता है, तुमने तो मेरा सर ही फाड़ दिया। देन मिन पूछता है, तुम इतनी रात को झाड़ियों के पीछे क्या कर रहे हो? जेम्स कहता है, पहले तुम मुझे जवाब दो, अभी तक क्यों यहाँ क्या कर रहा है? अब तो ये किडनैप भी नहीं है, क्या इसे अपने घर वापस नहीं जाना? या फिर तुम दोनों के दरमियान कुछ और स्टार्ट हो गया है? मुझे देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। मिन कहता है, अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, जो पूछा है मैंने उसका जवाब दो। तो जेम्स बताता है,
जिसने हमें क्यू को किडनैप करने का कहा था, वो कल मर गया। अभी तक पता नहीं चला कि यह मर्डर केस है या रोड एक्सीडेंट। और तो और क्यू के डैड ने केस से इन्वेस्टिगेशन भी खत्म नहीं की, बल्कि अब तो वो ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। ये बात सुनकर क्यू को बहुत दुख होता है और वो पूरी रात इसी बारे में सोचता रहता है। नेक्स्ट डे मिन क्यू को कहता है, अगर तुम्हें अपने डैड से बात करनी है तो तुम मेरे मोबाइल से कॉल कर लो। बट क्यू कहता है, बात करने के लिए अब कुछ नहीं बचा। मुझे जो बात करनी थी मैं उनसे कर चुका हूँ। क्यू को इतना सैड देखकर मिन कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, और उसे अपने साथ सेट पर ले आता है। सेट पर आने के बाद मेकअप आर्टिस्ट उसे ज़ॉम्बी बनाती है। दिन ये दोनों ज़ॉम्बी की तरह चलने की प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के दौरान क्यू मिन से कहता है, मिन अगर एक दिन मैं ज़ॉम्बी बन गया तो क्या तुम मुझे फायर कर दोगे? तो मिन कहता है, क्यू मैं तुम्हें कभी भी ज़ॉम्बी नहीं बनने दूंगा, बल्कि अगर मैं कभी ज़ॉम्बी बन गया तो तुम भाग जाना। ये सुनकर क्यू कहता है, ऐसा क्यों? मिन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। अगर कभी ऐसा हो गया तो मैं खुद को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। और ये कहते हुए दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। और यही हमारा एपिसोड 5 कंप्लीट हो जाता है। स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर द 6th एपिसोड।